दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज फिर से एक बहुत ही प्रेरक कहानी आप सभी के बीच लाई हूँ। सवाल हमारे जीवन में कभी कभी यह आता है कि लोग इतने अच्छे कैसे हैं या लोग इतने बुरे कैसे हैं और अच्छे कैसे बना जाए। तो सवाल यह नहीं है कि अच्छे कैसे बना जाए, या सवाल यह है कि हम बुरे क्यों हैं, हम बुरे कार्य क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी के बीच लाई हूँ। एक बहुत ही शातिर किसी गांव में चोर रहता था। वह चोर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से चोरी किया करता था और अभी तक उसे ना पुलिस प्रशासन मतलब गांव वाले भी उसे कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़ पाए थे, क्योंकि सुना था उसके विषय में कि वह चोर है, परंतु किसी ने आज तक उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया था कि कह सके कि यह चोर है। चोर का एक पुत्र था। वह अपने पुत्र को हमेशा यह समझाया करता कि बेटा, किसी की बातों को मत सुनना, किसी साधु या फकीर कोई भी मिल जाए तो उनसे बात मत करना। कोई अगर तुम्हें कुछ कहे तो तुम उस समय में या तो सुनना मत, यदि जबरदस्ती वह कहने लगे तो तुम अपनी कान बंद कर लेना या वहां से भाग जाना। उसका पुत्र अपने पिता की बातों को सुन सुनकर वह अपने पिता के बातों पर अमल करने लगा और वह उसी प्रकार का बिल्कुल व्यवहार करने लगा। जब उसे कोई कहता कुछ तो वह सुनता नहीं, अगर कोई जबरदस्ती कहता तो या तो वह अपने कानों को बंद कर लेता या तो वहां से वह भाग जाता। वह चोर अपने पिता के साथ धीरे धीरे चोरी का कार्य को करते करते वह भी एक दिन बहुत बड़ा शातिर चोर बना। उसे भी पकड़ना लगभग नामुमकिन था। एक दिन की बात है, एक गांव में उसी गांव में एक छोटी सी मंदिर था, जिस मंदिर में कुछ सत्संग चल रहा था भगवान बुद्ध का। बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे। तो वह चोर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे लगा कि क्या बात है, मैं भी तो देखूं जाकर क्या हो रहा है। तो वह चोर उस स्थान पर गया तो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं और एक महात्मा के पैर पकड़ रहे हैं। उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि नहीं, मेरे पिताजी ने कहा था कि किसी महात्मा के, किसी साधु के आगे सर मत झुकाना, किसी साधु से बात मत करना। तो वह अपनी पिताजी के बातों को याद करके वह वहां से वापस चला गया। फिर कुछ दूर जाने के बाद में उसने सोचा कि एक बार सुन लेता हूं ना, क्या जाता है एक बार सुनने में। वह चोर वापस उसी स्थान पर आ गया जहां साधु बाबा का सत्संग चल रहा था, यानी गौतम बुद्ध का। तो बुद्ध के सत्संग में बुद्ध ने यह कहा कि कभी किसी से धोखा मत करना, कभी किसी का बुरा मत करना, और जिसका नमक खाया हो उसके साथ कभी गद्दारी मत करना, अन्यथा परमात्मा भी माफ नहीं करते। सभी लोग अपने अपने कार्य में लग गए। सुनने के बाद में चोर भी वहां से चला गया। अब चोर जब वहां से चला तो आगे उसे चोरी करनी थी। तो उसने सोचा कि अभी तक बहुत छोटे छोटे मैंने चोरी किया, अब आगे एक बड़ा चोरी किया जाए जिससे हमें कुछ ज्यादा लाभ हो। तो वह चोर आगे गया और सोचा कि क्यों नहीं आज राजा के घर में चोरी किया जाए। तो वह चोर राजा के महल में किले को किसी तरह घुसकर राजा के महल में घुस गया। जब राजा के महल में वह घुसने ही वाला था तो एक सैनिक ने उसे रोका कि कहाँ जा रहे हो। तो चोर ने कहा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो सैनिक ने कहा कि हो सकता है यह अंदर का ही कोई सिपाही हो या कोई अंदर का ही कोई नौकर हो जो इस तरह का विनोद का बातें बोल रहा है, तो उसे जाने दे देता है। वह अंदर जाता है। जब महल के अंदर जाता है तो वह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो सारा खजाना रखा रहता है। वह धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने पर वह अपने साथ जो थैला लाया था उस थैले में वो सारा जो भी वहाँ के धन दौलत रहते हैं उस धन को, वह सिक्के रहते हैं सोने के,
प्लस वहाँ पे बहुत सारे जेवरात रहते हैं। उन सारे जेवरात को और असरफियों को वह अपने थैला में भर लेता है और वहाँ से चलता है भागने के लिए। जब वहाँ से वह चलता है तो उसे रास्ते में एक रसोई दिखाई देता है, जो राजा का रसोई होता है, राजा के लिए वहाँ भोजन पकता है। तो उसे भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई होती है, तो वह सोचता है कि मैं भोजन कर लेता हूँ, मुझे भूख भी तो लगी है। वह चोर वहाँ पे धन के जो उसके पोटली होती है वो वहाँ रख देता है और रखने के बाद वह भोजन कर लेता है। जब वह भोजन कर लेता है तो उससे साधु महात्मा की बातें फिर याद पड़ती है कि साधु महात्मा ने कहा था कि किसी का नमक खाओ तो उसके साथ में गद्दारी मत करो। वह चोर उस पोटली को वहीं छोड़ देता है और पोटली को छोड़कर जैसे आगे बढ़ता है तभी महल के जो सैनिक होते हैं उन लोगों की नज़र उस चोर पर पड़ती है। वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, पकड़कर उसे राजा के सामने पेश करते हैं। जब उस चोर को राजा के सामने में पेश किया जाता है तो राजा कहते हैं कि तुम आए तो थे चोरी करने, परंतु जब तुमने वहाँ भंडारा से तुमने सारे गहने जेवरात तुम ले ही लिए थे, तो तुम उसे रसोई में क्यों छोड़े? तो चोर ने कहा, बहुत ही हाँ विनोद वाली बात है, चोर ने कहा कि मैं एक महात्मा थे, उनका प्रवचन सुनकर आया हूँ। तो महात्मा ने कहा था कि कभी भी किसी के साथ धोखा देकर कुछ कार्य ना करना, तो इसलिए मैंने बोलकर अंदर आया था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने चोरी कर ली और उसके बाद जब यहाँ का अन्न ग्रहण किया तो मुझे महात्मा बुद्ध की वह बात याद पड़ गई कि महात्मा बुद्ध ने यह बात कही थी कि कभी किसी के नमक खाकर उसके साथ नमक हरामी नहीं करना। इसलिए मैंने वह सारा जो धन लिया था वह उसी रसोई में छोड़ दिया। तब राजा कहते हैं कि सही बात है, आपने बहुत ही अच्छा किया और काश कि ऐसा जो आपने सत्संग, यह जो आपने अभी सुना, यह अगर आप पहले सुने होते तो आप इस चोरी के मार्ग में आप कभी भी नहीं पड़ते। आपका बचपन जरूर ही किसी गलत व्यक्ति के साथ था जिसके साथ में आप रहे तो आपने चोरी करना सीखा। क्योंकि अब आप किसी महात्मा के सत्संग को सुनकर आ रहे हैं, उनके वचन सुनकर आ रहे हैं, तो आपने उनके वचन का पालन किया और उनके सत्संग, उनका असर आप पर दिखता है। तो काश यदि आपका जो संगत था यह शुरू से ही अच्छा होता तो आज आप चोरी नहीं करते होते। खैर कोई बात नहीं, आपने देर से ही सही परंतु रास्ता तो सही चुना। यह बोलकर राजा उस चोर को क्षमा कर देते हैं और उस चोर को थोड़ा सा धन देकर विदा करते हैं कि यह धन लो और धन लेकर जाओ और इससे तुम कुछ व्यापार करो, तुम कुछ आजीविका का अपना साधन बनाओ। वह चोर बड़ा ही खुश होता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल का टारगेट 100 सब्सक्राइबर का है। 2 दिनों में मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए और आप सभी के सहयोग से मुझे पता है कि मेरा 100 सब्सक्राइबर का टारगेट अवश्य पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरी कहानी यदि अच्छी लगती है तो आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। और फिर से मिलती हूँ ऐसे ही नई और सुंदर सी कहानियों के साथ में और सकारात्मक ऊर्जा भरने वाली कहानियों के साथ में। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। भारत माता की जय। मेरे साथ कहिए, सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।